तो आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑफसेट एक्स एंड ऑफसेट वाई प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये किस तरीके से काम करती हैं हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक विंडो है, अब उस विंडो के अंदर एक डिव आ रहा है हमारे पास। हम कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हैं HTML का, कोई भी एलिमेंट्स के अंदर। अब उसके अंदर हमारे पास एक माउस है, माउस का कर्सर आ रहा है। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि जो माउस है, इसका जो कर्सर है, ये इसकी एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पर बन रही है, यानी कि इसकी पोजीशन हम चेक करना चाहते हैं कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस है, इसकी जो पोजीशन है वो इस डिव के अंदर कहाँ पर बनती है, ये हम चेक करना चाहते हैं। यानी कि इसके हम कोऑर्डिनेट्स चेक करना चाहते हैं इस डिव के अंदर ही एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से इसकी कोऑर्डिनेट्स कितने बन रहे हैं, कहाँ पर बन रहे हैं। हम पहले क्या करते थे, हमारे पास क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई आता था, उसके जरिए हम इस व्यू पोर्ट्स के अंदर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस चेक करते थे। उसके अलावा हमने स्क्रीन एक्स और स्क्रीन वाई भी पढ़ा है, जो क्या करता था, हमारा मॉनिटर की स्क्रीन से एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस हमें चेक करके देता था। अब हमारे पास है ऑफसेट एक्स और ऑफसेट वाई। इसका क्या काम है, ये हमें सिर्फ डिव के अंदर ही इसकी पोजीशन चेक करके देगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है, इनको यूज़ करने के लिए हमारे पास माउस इवेंट्स आते हैं, यानी कि इनको हम माउस इवेंट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, जितने भी हमारे पास ये माउस के इवेंट्स आ रहे हैं, इनमें से किसी को भी हम यूज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने क्या किया है, मैंने एक फाइल ओपन की हुई है जिसके अंदर हमने ये देखें एक हेडिंग दी हुई है और एक स्क्रिप्ट टैग लगाया हुआ है जिसके अंदर हमने एक एक्सटर्नल फाइल डाली है जावास्क्रिप्ट की, screen.js ये है। इसके अंदर हम प्रैक्टिकल करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, ये हमारे पास एक विंडो आ रही है, ठीक है, जिसके अंदर हमने हेडिंग दी हुई है। अब यहाँ पर मैं एक डिव ले लेता हूँ, उसको आईडी हम रख देते हैं XYZ नाम की एक आईडी दे देते हैं। अब इसकी कुछ स्टाइलिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हम स्टाइल टैग्स के जरिए मैं इसकी विड्थ रख देता हूँ 400 पिक्सल। हाइट मैं कर देता हूँ 300 पिक्सल। एंड इसको एक बॉर्डर भी लगा देते हैं, इसके अलावा इसको मैं मार्जिन भी दे देता हूँ, मैं 10 पिक्सल की। अब मैं अगर इसको सेव करूँ तो ये देखें, ये हमारे पास एक क्या आ गया है, एक डिव आ गया है। अब इसके अंदर हम इस कर्सर की पोजीशन चेक करेंगे कि हमारा कर्सर जो है वो कहाँ पर है। इसके साथ हम माउस इवेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको टारगेट करेंगे स्क्रिप्ट टैग्स के अंदर। यहाँ पे अब हम चले जाते हैं, ये हमारे पास HTML की फ़ाइल है और एक डिव है, इसके हमने यहाँ पे स्टाइलिंग की है और यहाँ पे हमारे पास एक्सटर्नल फाइल है। अब हम एक्सटर्नल फाइल के अंदर जाके जावास्क्रिप्ट के अंदर इस डिव को सबसे पहले टारगेट करते हैं। एक वेरिएबल वेर ले लेते हैं एक्स नाम का, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इस डिव को टारगेट करते हैं। आईडी का नाम था XYZ, वो मैंने लिख लिया है, आईडी हमने टारगेट कर लिया। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसके साथ ऐड इवेंट लिस्टनर लगाएंगे, यानी कि ये जो हमारा एक्स है, एक्स डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, इसके अंदर हम इवेंट्स लगाना चाहते हैं। हम जैसे माउस मूव मैं लगाना चाहता हूँ या क्लिक लगाना चाहता हूँ, तो मैं करता हूँ पहले क्लिक करने पे एक फंक्शन कॉल होगा, एनोनिमस फंक्शन। अब उस फंक्शन के अंदर हम एक वेरिएबल भी डालेंगे, मैं बी नाम का एक वेरिएबल डाल देता हूँ। अब इसके अंदर हम अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है वो लगाएंगे, उन प्रॉपर्टीज़ को मैं वेरिएबल के अंदर डालता हूँ। वेर वाई नाम का एक वेरिएबल है, उसमें डाल देता हूँ, ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम जो हमारा
वेरिएबल्स है बी नाम का, वो लिखेंगे। उसके साथ हम अपनी प्रॉपर्टी लगाएंगे ऑफसेट एक्स। एक्स जो है वो कैपिटल आएगा। इस तरह हम एक और वेरिएबल लेंगे जेड नाम का, और यहाँ पे बी डॉट ऑफसेट वाई। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ है। अब हम क्या करेंगे, इनको प्रिंट कराएंगे कंसोल के अंदर। अब यहाँ पे हम कुछ मैसेज भी शो कर देते हैं। ऑफसेट एक्स है, यहाँ पे हम इस इक्वल टू का साइन लगाते हैं। तो यहाँ पे हम कॉन्कैटिनेशन के ज़रिए वेरिएबल का नाम लिखेंगे, वही नाम का वेरिएबल है, ठीक है। अब इसके अलावा हम यहाँ पे एक और लिख लेते हैं। इस तरह हम मैसेज शो करेंगे ऑफसेट वही, ठीक हो गया। इसके अंदर हम इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, कॉन्कैटिनेशन के जरिए वेरिएबल जेड नाम का वेरिएबल लिख लेंगे यहाँ पे। अब जेड नाम के वेरिएबल में क्या है, वर्टिकली हमें मिलेगा, ठीक है। वही के अंदर हम ओ एक्स एक्सेस के कोऑर्डिनेट चेक करेंगे, वही के अंदर एक्स एक्सेस के कोऑर्डिनेट चेक करेंगे, और जेड के अंदर हम वही एक्सेस के कोऑर्डिनेट्स चेक करेंगे डिव के अंदर। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे सेव करके देखते हैं। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, तो इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में चलते हैं। अब मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें मुझे क्या मिल गया, यानी कि एक्स एक्सेस से 92 है और वाई एक्सेस से कितना है 93। मैं यहाँ पे जाके क्लिक करता हूँ तो ये देखें 27 16। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ 11, वाई एक्सेस से कितना है 13। मैं बिल्कुल यहाँ पे जाके क्लिक करता हूँ तो ये देखें अब मैंने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से कितना मैं हूँ 3 पे, यानी कि 3 आ रहा है, यानी कि 3 पिक्सल टॉप और 3 पिक्सल लेफ़्ट से हम दूर हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे सेंटर में आके क्लिक करता हूँ तो ये देखें 188 है और 133, यानी कि हम डिव के अंदर इसको चेक कर रहे हैं। मैं आगे इसको थोड़ा सा यहाँ पे चेक करके दिखाता हूँ। ये देखें मैं यहाँ बिल्कुल यहाँ पे जाके क्लिक करता हूँ तो ये देखें कुछ इस तरीके से। मैं इसको कंसोल को क्या कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। ये मैं कंसोल को यहाँ पे जाऊँगा, डॉट क्लियर मेथड लगा देता हूँ। अब कंसोल जो है हमारा हर बार क्लियर हो जाएगा। अब मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ तो ये देखें। अब यहाँ पे मैं इमेज भी चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे माउस मूव कर देता हूँ, माउस मूव। अब दोबारा सेव करते हैं। अब मैं देखें जहाँ पर मेरा माउस जा रहा है वो वहीं के हमें कोऑर्डिनेट्स उठा के दे रहा है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये देखें। अब ये चेक करें, यानी कि ये हमारे नीचे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से हमें कोऑर्डिनेट दे रहा है। मैं इसके बिल्कुल नज़दीक ज़्यादा, मैं बिल्कुल टॉप पे चला जाऊँगा तो ये देखें वाई एक्सेस पे कितना बता रहा है हमें, -3 बता रहे हैं। अब ये देखें वाई एक्सेस 5 4 3 2 1 0, यानी कि अब मैं 0 पे हूँ। मैंने बिल्कुल वही एक्सेस है, यानी कि वर्टिकली मेरा माउस जो है, कर्सर जो है वो टॉप पे अगर करूँगा वर्टिकली तो वो 0 पे जाएगा, ठीक है। अगर मैं एक्स एक्सेस से इसको 0 पे रखना चाहता हूँ तो डिव के बिल्कुल बॉर्डर पे इसको लगाऊंगा। ये देखें एक्स एक्सेस से हमारा क्या आ गया, 0 आ गया है, यानी कि हमारा कर्सर जहाँ पर होगा वो उसकी हमें पोजीशन नीचे बता रहा है। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस है, ये हम अपने डिव के अंदर कर रहे हैं। ये जो प्रॉपर्टी है ऑफसेट एक्स और ऑफसेट वाई, ये कहाँ काम करते हैं, ये हमारे डिव के अंदर काम कर रही है। ये हम इस डिव के अलावा हम कोई और भी एलिमेंट यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये इस तरीके से ये काम करते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।